हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक और क्वेश्चन नंबर 21। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर। और ये क्वेश्चन जो 21 है ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप कंपेयर करें 14 और 21 ये दोनों 100% सेम है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन 14 एंड 21। तो जो स्टूडेंट्स मेरे रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उन्होंने अगर 14 किया है तो उनको 21 में ज़रा सी भी मुश्किल नहीं होगी। बट अगर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 21 पहली दफ़ा देख रहे हैं और उन्होंने 14 नहीं किया है तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक दफ़ा कुछ रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। 2 लाइन्स हैं, एक ये लाइन है, लाइक इसको हम L1 कह देते हैं, एक ये लाइन है, ये L2 है। ये जो हमारी पहली लाइन है इसको हम L1 कह रहे हैं, जो दूसरी लाइन है इसको हम L2 कह रहे हैं। और जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो इन दोनों लाइन में से क्या हो रही है? पास हो रही है। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। तो कहता है कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि 2 लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं के मेथड। क्या यूज़ करते हैं? के मेथड। के मेथड क्या होता है कि हम पहली लाइन को L1 कह देते हैं और एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी लाइन जिसको हम L2 कह देते हैं और बराबर आ जाता है 0। तो L1 प्लस k L2 इज इक्वल टू 0। अब आपने करना क्या है? L1 की जगह पर L1 की वैल्यू पुट कर दें, x प्लस 2y माइनस 5 प्लस k। L2 की जगह पर L2 की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमारे पास है 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर है 0। अब हम देखते हैं पार्ट 1 में क्या पूछ रहा है। पार्ट 1 में कह रहा है कि ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ये पास किस में से हो रही है? 3, -1 में से। तो आप क्या करें, इस पूरी लाइन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप पुट कर दें 3 और जहाँ जहाँ इस पूरी लाइन में y है वहाँ आप पुट कर दें -1। तो देखिए x की जगह पर रखेंगे हम 3 प्लस 2, y की जगह पर हम रखेंगे -1 माइनस 5 प्लस k 3, x की जगह पर हम रखेंगे 3 माइनस 2, y की जगह पर हम रखेंगे -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 प्लस k 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आगे चलते हैं। 3 में से 2 गया 1, 1 माइनस 5 होता है -4 प्लस k और 9 प्लस 2 होता है 11, 11 प्लस 1 होता है 12, 12 इज इक्वल टू 0। -4 को वहाँ ले जाएं तो 12 इंटू के हो जाएगा 12k, ये हो गया -4 वहाँ गया +4 हो गया, k इज इक्वल टू 4/12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, k का वैल्यू आ गया 1/3। इस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन का आप नाम रख दें 1। अब आपके पास k का वैल्यू आ गया 1/3, तो आप लिख दें पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है? x प्लस 2y माइनस 5 प्लस k कितना है आपके पास? 1/3, 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इंटायर एलसीएम आप 3 ले लें तो 3 इंटू एक्स ये हो जाएगा 3x, 3 2 ज़ा 6y, 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 1 इंटू 3x, 3x 1 इंटू 2y, 2y 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3x और ये 3x, इसको हम कहेंगे 6x, ये 6y माइनस 2y, ये हो जाएगा 4y माइनस 15 प्लस 1 होता है -14 इज इक्वल टू, ये 3 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 0 ज़ा 0। अब आप क्या करेंगे?
इस पूरी इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 6/2 होता है 3x, 4/2 होता है 2y, 14/2 होता है 7, 0/2 होता है 0। ये आपके पास जनाब आंसर 100% आ गया है। अब हम इसका आंसर बुक में चेक करते हैं। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 1, 3x + 2y - 7 = 0, 100% करेक्ट। सो होप यू अंडरस्टैंड। असल इन चारों पार्ट्स में आपने करना क्या है, किसी न किसी तरह से जो ऑप्शंस किसी न किसी तरह से जो कंडीशंस दी हुई होती है, आपका काम होता है k की वैल्यू फाइंड आउट करना। वंस k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, उसको पुट कर दें, आपका आंसर आ जाता है। तो असल काम ही k की वैल्यू निकालना है। डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं। तो ये पार्ट 1 की कंडीशन थी। अब हम देखते हैं इसके पार्ट 2 की कंडीशन क्या है। Let's have a look part 2. पार्ट 2 है जनाब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सॉल्यूशन में सारा काम वही होगा, थोड़ी सी कंडीशन आगे जाके चेंज होगी। पहला काम तो वही है, L1 + k L2 = 0। L1 आपके पास वही है, चेंज नहीं है, x + 2y - 5 + k L2 भी चेंज नहीं है, वही है 3x - 2y + 1 = 0। लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, तमाम x वाली टर्म को एक तरफ कलेक्ट करेंगे, y वाली टर्म को भी कलेक्ट करेंगे, कांस्टेंट को भी, सबको एक साथ लिख देंगे। x को x के साथ, y को y के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। देखिए क्या मतलब है मेरा, x + 2y - 5, k को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3kx, k को मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2ky, k को मल्टीप्लाई करें 1 से k = 0। ये वाला x और ये 3kx एक साथ लिख दें, ये वाला 2y और ये 2ky इसको एक साथ लिख दें, ये वाला -5 और ये वाला k इसको एक साथ लिख दें। अब इन दोनों में आप देखिए x कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा 1 + 3k x, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 2 - 2k और ये कांस्टेंट आपके पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसका नाम आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये जो आपकी रिक्वायर्ड है लाइन है, ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है, ये x है और ये आपके पास लाइन है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होती है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इसकी इक्वेशन होती है y = एनी कांस्टेंट, वॉट एवर a b c कुछ भी लगा दें, तो c लगा देते हैं, वेयर c इज कांस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अगर आपके पास, यहां मैं कंडीशन लिख रहा हूं, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर 2 लाइन्स पैरेलल हों तो उसकी कंडीशन होती है a1 b2 - a2 b1 = 0। ये चीज़ हमने पहले भी करी है, आइंदा भी आप याद रखिएगा कि जब 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं तो ये कंडीशंस ट्रू होती है। a1 क्या होता है, पहली लाइन में, इसका नाम रखते हैं आप इक्वेशन नंबर 2, पहली लाइन में कोएफिशिएंट ऑफ x 1 + 3k। b2 क्या होता है, दूसरी लाइन में कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर क्या है 1 - a2 क्या होता है, दूसरी लाइन में कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x टर्म है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और b1 क्या होता है, पहली लाइन में कोएफिशिएंट ऑफ y, सॉरी मैं यहाँ पर y लिखना भूल गया था, y - 5 + k, तो कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर क्या है 2 - 2k = 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 1 + 3k को 1 से करेंगे तो 1 + 3k आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई में समथिंग इज ऑलवेज 0, सो 3k = 1 को वहाँ ले जाएं,
-1k हो जाएगा मेरे पास -1/3। ये आ गया मेरे पास k इज इक्वल्स टू -1/3। अब मैंने क्या करना है, इस k की वैल्यू को वही उसी तरह वापस यहाँ पुट करना है अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन में और मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए, पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। सो 1 + 3k, 3 इंटू k है -1/3 और इसके बाहर लिखा हुआ है x प्लस 2 - 2k, k कितना है -1/3 और इसके बाहर लिखा हुआ है y -5 + k, k कितना है -1/3 इज इक्वल्स टू 0। बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 क्या होता है 0, तो 0 इंटू x अगले स्टेप में 0 कर देंगे, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1 = 2/3 y -5 प्लस -1/3 इज इक्वल्स टू 0। ये पूरी की पूरी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गई। 3 × 2 = 6, 6 + 2 कितना होता है 8/3y -3 × 5 = 15 और बल्कि नहीं सॉरी, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको इस तरह लिख देंगे आप डायरेक्ट, बल्कि नहीं, ये जो y था ना सॉरी, ये y असल में इसके साथ इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने y अंदर लिख के गलती करी। आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा अलजबरा में प्रॉब्लम हो जाता है। 3 × 2 = 6, 6 और 2 ये हो गया 8/3y, 3 × 5 = 15, 15 + 1 हो गया 16/3 इज इक्वल्स टू 0। बस अब हमारा काम ख़त्म होने वाला है। 3 आप LCM ले लें, तो 3 से 3 कट गया, 8y -16 बराबर है 0 और 8y -16 बराबर है 0, 8y बराबर हो जाएगा 16, y बराबर हो जाएगा 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16 और y -2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर आ रहा है। पहले मैं आंसर चेक करूं, फिर हम बाद में बात करेंगे। y -2 इज इक्वल्स टू 0, 100% करेक्ट। तो लाइन डेफिनेटली पैरेलल टू x एक्सिस है, तो वो उसके अंदर y का ही फैक्टर आएगा, x का फैक्टर नहीं आएगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल था ये, तो इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, खास करके लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। C लिख दें, D लिख दें, E लिख दें, A लिख दें, B लिख दें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये था हमारा पार्ट 2। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 में क्या कंडीशन दी हुई है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक ही सवाल के पार्ट्स हैं, तो यहाँ तक का जो काम है वो तो चेंज ही नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ आ जाएगा पार्ट 2 से पार्ट 3 और क्या लिखा हुआ है, पैरेलल टू द लाइन। कौन सी लाइन है, 4x + 3y - 5 बराबर है 0। तो सारा काम वही है, L1 + k L2 इज इक्वल्स टू 0, L1 वही है, L2 वही है, सब कुछ वहाँ तक आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब जो लाइन आपको दी हुई है वो आप ले लीजिए, टेकिंग 4x + 3y - 5 बराबर है 0 और आप लगा दें इस पे पैरेलल की कंडीशन, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है इसके। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, a1 b2 - a2 b1 बराबर है 0। a1 क्या होता है, पहली लाइन में कोफिशिएंट ऑफ x, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 + 3k मल्टीप्लाई बाय b2। b2 क्या होता है, दूसरी लाइन में कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 3 माइनस a2 क्या होता है, पहली लाइन में कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर क्या है 4 और b1 क्या है, दूसरी पहली लाइन में कोफिशिएंट ऑफ y 2 - 2k बराबर है 0। मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा कि a1 क्या है, b1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 14 में करवा चुका हूँ
और मैं ये 100% मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि A1 A2 B1 B2 क्या होता है। 3 इंटू 1 3 3 3 ज़ा 9K माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8K बराबर है 0। 9 और 8 होता है 17K, 3 में से 8 गया माइनस 5 इज इक्वस टू 0। 17K बराबर है 5 और K बराबर है 5/17। और यहाँ लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 1, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 + 3K, K कितना है 5/17 इंटू x प्लस 2 माइनस 2 इंटू K, K कितना है 5/17 इंटू y माइनस 5 प्लस K, K कितना है 5/17 इज इक्वस टू 0। तो 1 प्लस 5 3 ज़ा 15/17 इंटू x प्लस 2 ब्रैकेट में रखेंगे 2 माइनस 5 2 ज़ा 10/17 इंटू y माइनस 5 और इसको सिम्प्लीफाई कर लें। 17 5 ज़ा -85, -85 में से 5 गए -80/17। ये मैंने क्या किया है LCM के मेथड से इसको सिम्प्लीफाई किया है। इसका भी LCM लिया 17 1 ज़ा 17 और 17 और 15 7 और 5 12, ये हो जाएगा 17 1 ज़ा 17, 17 प्लस 15 होता है 32, 32/17 इंटू x प्लस 17 2 ज़ा होता है 34, 34 माइनस 10 होता है 24/17 इंटू y माइनस 80/17 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें अगर आप LCM ले लीजिए 17 का तो यहाँ आ जाएगा 32x, यहाँ आ जाएगा 24y, यहाँ आ जाएगा माइनस 80, इस साइड पे आ जाएगा 0। और आपके पास सिम्प्लीफिकेशन कर लें इसकी 32x 24y माइनस 80, ये 17 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अब आप गौर से देखें तो ये पूरी इक्वेशन 8 से कट रही है, 8 से 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, 8 10 ज़ा 80, 0.80। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। 4x + 3y - 10 इज इक्वस टू 0, 100% करेक्ट। तो देखा आपने कि सिंपल कंडीशंस, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये वाला फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काम ख़त्म हो जाता है। लास्ट पार्ट करेंगे अब हम इसका, क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो वही काम करूँगा मैं कि मैं इसको सिर्फ इसको रब करूँगा और पार्ट 3 से इसको बना दूंगा पार्ट नंबर 4 और यहाँ पर इसको मिटा दूंगा और देखता हूँ कि पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है। लास्ट पार्ट है परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन क्या है जनाब 2x - 3y + 7 बराबर है 0। तो अब सारा का सारा काम वही है, लेकिन सिर्फ चेंज क्या हो गया, पहले जो लाइन थी प्रीवियस पार्ट में वो था, वहाँ लिखा हुआ था पैरेलल, अब क्या लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। तो वही काम करें, टेकिंग लाइन ले लें आप 2x - 3y + 7 बराबर है 0, इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a1 a2 + b1 b2 बराबर है 0। a1 वही कोफिशिएंट ऑफ x इन 1 + 3k, सॉरी a2 लिखना चाहिए। a2 क्या है सेकंड लाइन में कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 2 है, प्लस b1 क्या है फर्स्ट लाइन में कोफिशिएंट ऑफ y 2 - 2k, और b2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y इन द सेकंड लाइन -3 बराबर है 0। 2 1 ज़ा 2 + 6k, फिर -3 × 2 -6
माइनस माइनस प्लस 6k इज इक्वल्स टू 0। एक मिनट, ये क्यों सही है? 6k और 6k कितना होता है? 12k, और 2 माइनस 6 होता है -4 इज इक्वल्स टू 0। 12k ये हो गया हमारे पास 4, और k हमारे पास आ गया 4/12। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया मेरे पास 1/3। अब इस 1/3 को पुट कर दें इक्वेशन के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। 1 प्लस 3k, k कितना है जनाब? 1/3 इंटू एक्स, प्लस 2 माइनस 2 इंटू k कितना है? 1/3 इंटू वाई, माइनस 5 प्लस k कितना है? 1/3 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस 3 से 3 कट गया, 1 बचा, प्लस 2 माइनस 2 1 ज़ा 2/3 इंटू वाई, और 3 5 ज़ा -15 प्लस 1 होता है -14/3 इज इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 1 होता है 2, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 2 होता है 4, तो ये हो जाएगा 4/3y -14/3 इज इक्वल्स टू 0। इस 2s के नीचे 1 लिखा है, तो इंटायर एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6x, 3 से 3 कट गया 4y, 3 से 3 कट गया 14 बराबर है 0। तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी? 6x प्लस 4y माइनस 14 बराबर है 0। और आप गौर से देखें तो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये हो जाएगा 3x 2y, और 14/2 होता है 7 इज इक्वल टू 0.2 होता है 0। आंसर चेक करते हैं इसका। 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का लास्ट पार्ट। आपने देखा देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 14, 100% सेम थे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 21 के सारे पार्ट्स कंप्लीट किए। अब इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 सवाल रह गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 22 और एक क्वेश्चन नंबर 23। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर ये दोनों सवाल भी मैं आपको ख़त्म करवा के एक्सरसाइज को दी एंड कर दूंगा। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपने तमाम दोस्तों को मेरी वीडियोस को शेयर करें, और देखते रहिए मेरे चैनल को, और खूब मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।